श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, यानी संबंध बोधक अवयव के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बता दें प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसके संबंध का बोध कराता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशन अर्थात प्री यानी पहले, प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थान। किसी भी स्थान यानी नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले आता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अर्थात नाउन और प्रोनाउन को लिंक यानी जोड़ता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा आ गया इन, ऑन, एट, बिफोर, ओवर, above, अंडर, आफ्टर, etc। अर्थात ये हमारा प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखेंगे यूज ऑफ एट अर्थात एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एट का प्रयोग हम टाइम के साथ करेंगे, यानी टाइम जिस सेंटेंस में आता है उसे हम वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित टाइम यानी निश्चित समय में हम एट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ फेस्टिवल यानी किसी भी त्योहार के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। और द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस, ब्लॉक, etc। अर्थात इतने मोहल्ला, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस, ब्लॉक, etc के पहले हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। आई विल मीट यू एट 4 o'clock। आई विल मीट यू at night। I will go home at Diwali। We embrace on another at Eid। I live at सोनीपत। I live at मुखर्जी नगर। अर्थात ये मुखर्जी नगर जो है एक मुखर्जी नगर अर्थात ये प्लेस का एक नाम है, और यहाँ पे भी ये सोनीपत भी एक नेम है किसी भी प्लेस का। यूज ऑफ इन अर्थात इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस। अर्थात किसी भी वर्ड के पहले मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आता है तो उसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन अर्थात बड़ा टाउन। उसके बाद लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल, सिटीज, इसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा नोट है, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट का प्रयोग करेंगे तथा बड़े के साथ इन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे भारत में दिल्ली, भारत में दिल्ली है अर्थात भारत के जगह हम भारत के पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, यानी इंडिया के पहले हम इन का प्रयोग करेंगे और दिल्ली के पहले एट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वी लिव इन, यहाँ पे इन का प्रयोग है। वी लिव इन दिस विलेज। वी लिव इन दिल्ली। इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ ऑन, एबव, ओवर अर्थात ऑन, ओवर और एबव का हम प्रयोग देखेंगे कि आखिर में ऑन, एबव और ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन अर्थात ऑन का प्रयोग होता है जब भी कोई वस्तु किसी भी चीज से सटा होता है, अर्थात यहाँ पे पेन ये है जो सटा होता है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये जो टेबल है यहाँ पे ये बॉल यहाँ पे सटा हुआ है, इस यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एबव अर्थात एबव का प्रयोग हम जब करते हैं जब मान लेते हैं हम यहाँ पे टेबल है और ये कोई भी वस्तु सटा नहीं होता है तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे ये टेबल है तो ये बॉल हमारा सटा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे ओवर अर्थात ओवर का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी भी वस्तु से दो तरफ से घिरा होता है, अर्थात ब्रिज, जैसे कि ब्रिज जो होता है दोनों तरफ से घिरा होता है, अर्थात ये हमारा हो गया कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ होता है, वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देयर इज अ कैप अर्थात यहाँ पे कैप जो होता है हम कैप ऊपर यानी हेड पे पहनते हैं तो ये हमारा हेड से सटा होता है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देयर इज अ बुक ऑन द टेबल अर्थात ये बुक जो होता है टेबल पर हम रखते हैं तो वो सटा रहता है टेबल से। उसके बाद द कूली वाज कैरिंग अ बैग ऑन इज हेड। द फैन इज अबव
अस, अर्थात क्योंकि ये फैन जो होता है हमारे सर से ऊपर होता है, इसलिए इसे हम यहाँ पे अबव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, अर्थात ये ब्रिज जो होता है दो दिशाओं से घिरा होता है और ये गंगा नीचे होती है। उसके बाद द रूफ इज ओवर योर हेड, अर्थात ये जो रूफ होता है यानी छत, ये हमारे हेड से दोनों दिशाओं से घिरा होता है। देखेंगे एबव और ओवर का मिक्स प्रयोग, अर्थात इसका और भी प्रयोग किया जाता है एबव और ओवर का। तो सबसे पहले देखेंगे एबव, अर्थात एबव का प्रयोग ठीक ऊपर, अर्थात बहुत ऊपर, हायर देन, अर्थात बहुत ज़्यादा तथा संख्या में ज़्यादा या अधिक के अर्थ में करते हैं एबव का प्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल से यहाँ पे, हिज इनकम इज एबव 30,000 इन मंथ। उसके बाद देखेंगे देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसके बाद देखेंगे ओवर का प्रयोग, अर्थात ओवर का प्रयोग और भी कहाँ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर, अर्थात ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर करते हैं। एज, टेम्परेचर, मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास, अर्थात किसी भी प्लेस के आसपास ओवर का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु को ढकने के लिए के ऊपर, समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ही इज ओवर 30, द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, इट इज कोल्ड ओवर हियर, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर इज हेड, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, द क्लास इज ओवर एट 6 PM, अर्थात यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे 6 PM में समाप्त हो गया है। उसके बाद देखेंगे यूज ऑफ विथ और बाई, अर्थात विथ और बाई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले विथ, अर्थात विथ का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स में करेंगे। और डू नॉन डूअर, अर्थात नॉन डूअर मतलब किसी भी काम को न करने, यानी किसी भी यहाँ पे काम नहीं होता है उसे हम नो डूअर कहते हैं। उसके बाद डिवाइस यानी यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र होता है यानी। उसके बाद सेंस ऑर्गन, अर्थात सेंस ऑर्गन में हम विथ का प्रयोग करेंगे यानी सेंस ऑर्गन के पहले। उसके बाद संगति तथा साथ के पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई, अर्थात बाई का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स में करेंगे। और डूयर, अर्थात मनुष्य के द्वारा किसी भी काम को जब किया जाता है उसे हम डूअर कहते हैं और उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ये फ्यूचर में भी होता है प्रयोग और इसका जो अर्थ होता है तक होता है, अर्थात किसी भी समय में हम किसी भी समय को हम तक, अर्थात बाई मंडे यानी मंडे तक। उसके बाद द्वारा यानी माध्यम के द्वारा, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार etc। उसके बाद इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आई राइट अ पेन, यानी यहाँ पे पेन जो है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है यहाँ पे, इसलिए हम विथ करेंगे। उसके बाद वी सी डैश आवर्स आइज, अर्थात ये आइज जो है ये हमारा सेंस ऑर्गन है तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही किल्ड अ टाइगर डैश अ गन, अर्थात ये गन जो है यानी बंदूक जो है ये एक डिवाइस है इसलिए यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लायन इज किल्ड बाय हरी विथ अ गन, क्योंकि यहाँ पे गन जो है एक डिवाइस है। उसके बाद आई विल मीट यू डैश मंडे, अर्थात यहाँ पे मंडे जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी वेंट टू दिल्ली, अर्थात सी वेंट टू दिल्ली डैश हर सिस्टर, यहाँ पे के साथ यानी सिस्टर के साथ, तो यहाँ पे हमारा साथ यानी विथ का प्रयोग होगा। इसके बाद देखेंगे बिसाइड, अर्थात यू जब बिसाइड एंड बिसाइड्स, अर्थात बिसाइड में हम एस लगा देंगे तो ये हमारा बिसाइड्स हो जाएगा। और बिसाइड का जो हिंदी होता है नियर यानी बगल में या समीप या किनारे। उसके बाद बिसाइड्स के मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। उसके बाद हम एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड
द कॉलेज, अर्थात कॉलेज के बगल में हमारा घर है। उसके बाद ही वॉज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड, अर्थात फ्रेंड के बगल में बैठा है, यानी यहाँ पे जो हो गया हमारा बिसाइड हो जाएगा। उसके बाद राखी वांट्स टू बाय पेन डैश पेंसिल्स, यानी राखी पेंसिल के अलावा यहाँ पे पेन भी खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा बिसाइड्स हो जाएगा। उसके बाद नो बॉडी राइट्स टू मी डैश यू, अर्थात यहाँ पे नो बॉडी राइट्स टू मी बिसाइड यू, बिसाइड्स यू। उसके बाद ही हैड नो ऑन डैश हिज ब्रदर, यानी यहाँ पे बिसाइड हो जाएगा। डैश इन हिंदी आई नो सेवरल अदर लैंग्वेज, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिसाइड्स। उसके बाद योर आंसर इज डैश द पॉइंट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिसाइड। इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ इन, इनटू और बिसाइड, अर्थात इनसाइड। इन, इनटू, इनसाइड का हम प्रयोग देखेंगे कि इन और इनटू और इनसाइड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले इन, यहाँ पे इन का देखेंगे, अर्थात इन का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे एक ही सीमा रेखा में हो, अर्थात कोई भी वस्तु एक ही सीमा रेखा में हो, अर्थात स्टूडेंट, रिवर, यानी रिवर में पानी है, यहाँ पे एक ही सीमा में है, इसलिए यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इनटू, अर्थात इनटू का जो प्रयोग करेंगे फेज इन चेंज, अर्थात कोई भी वस्तु जब बदल देता है, अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम इनटू, वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यानी इसमें हम मोशन, यानी कोई भी मतलब हमें डांटता है तो हमारा चेहरा यानी फेस जो होता है वहाँ पे अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद इनसाइड, अर्थात सबसे भीतर, इनसाइड का जो प्रयोग करेंगे हम सबसे भीतर प्रयोग करेंगे, यानी इनसाइड जो होता है सबसे अंदर, अर्थात जो अंदर सबसे वस्तु होता है वहाँ पे हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल, द स्टूडेंट आर इन द रिवर in the class, the student are in the class, there is water in the river, अर्थात रिवर में पानी जो है एक ही रेखा में है। उसके बाद he can dash my room, यानी into my room। उसके बाद the frog fell into the wall। उसके बाद रामलाल इज यहाँ पे inside द हॉल, अर्थात हॉल के बहुत भीतर, यानी सबसे भीतर हॉल के रामलाल अंदर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।